अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मेरी अम्मी के घर से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आज अम्मी के घर पे हूँ। वैसे मोस्टली जब अम्मी के घर दावत होती है तो मैं अपने घर से मतलब अपने ससुराल से ही जाती हूँ। बट आज मैं अम्मी के घर पे ही थी क्योंकि मैं अम्मी के घर रुकने आई हुई थी, तो दावत अब्बू ने अरेंज की तो मैं यहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा कि व्लॉग का स्टार्ट जो है हम स्टार्ट से लेते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ चिकन वगैरह आ गई थी, तो मेट्स ने जो है वो सारी चिकन वगैरह धो दी थी। और उसके बाद जो है मेरी भाभी इसके अंदर सारा मसाला लगा रही हैं। और हमने सोचा है कि हम दो बहुत सारे लोग हैं क्योंकि मेरी बहन भाई और उनके सबके बच्चे हैं। तो हमने कहा कि दो पतीलियों में चिकन जो है वो डालेंगे और उनमें फिर मसाला आसानी से लग भी जाएगा। और यहाँ बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो हमने KFC से भी हमने चिकन ही ऑर्डर की क्योंकि बच्चे जो हैं वो बर्गर शौक से नहीं खाते। तो हमने कहा चलो अब पहले KFC की चिकन जो है वो उसका मज़ा लो और फिर घर की चिकन का मज़ा लो। तो खैर दोनों चूल्हे बिजी थे, तो हमने कहा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, बच्चे भी भूखे हो रहे थे। तो और बच्चे वैसे भी आपको पता है बाहर की चीज़ों खाने के कितने शौकीन होते हैं। और यहाँ बंस और जितनी भी नीड होती है अब रोज़ के साथ चीज़ों की, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सब की सब चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। और ये अरशद भाई मेड है अम्मी के घर, ये 24 घंटे होते हैं। तो जो भी कोई भी चीज़ की सामान की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये सारा घर का सौदा वगैरह बाहर का यही लेकर आते हैं। और बस यहाँ चिकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हल्की फुल्की सी गल गई। और आपको पता है ये तो एक चिकन तो एक दो भाप में ही गल जाती है। और फिर जब फ्राई होती है तो और जो है वो गल जाएंगे ब्रोस्ट। तो बस ये ब्रोस्ट रेडी हो जाएंगे और फिर सबका आने जाने का सिलसिला भी अब स्टार्ट हो गया था, सब आना शुरू हो गए थे। तो बस यहाँ मेरी बहन और सब लोग ने आना शुरू कर लिया। और ब्रोस्ट पे फिर हमने ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के इनको कोटिंग करना शुरू कर दिया था क्योंकि इतने सारे थे। तो आराम आराम से इंसान काम करेगा तो फिर सब चीज़ें जो है वो मैनेज हो भी जाती हैं, वरना एकदम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि जब सब बैठे हुए हों और फिर बंदे का हाथ रुक जाता है। तो हम बहुत सारे पीसेस जो है हमने फ्राई करके एक पॉट में भर के रख लिए थे और फिर हम उसी फिर और हाथ के हाथ फ्राई किए जा रहे थे। तो ये बस रोस्ट वगैरह पे कोटिंग वगैरह करके ये फ्राई हो रहे हैं। और हम लोग दावतों में सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी बहन को मिस करते हैं और जो कि सक्खर में होती हैं। और हमें बेशक वो जो है कराची से मतलब 6-7 घंटे का सफ़र है, लेकिन यही होता है कि मतलब उसका यही होता है, बहुत मुश्किल होता है उसका आना। या तो बच्चों की स्टडीज़ चल रही होती हैं या कोई ना कोई इशू कुछ ना कुछ होता है और बहुत कम उसका यहाँ आना होता है। तो हम हर दावत में, ईद हो बकरीद हो, तो हम उसको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो बस हम लोग बोलते हैं कि तुम कराची शिफ्ट हो जाओ, बट उसके हस्बैंड का मसला है, जाहिर सी बात है उनकी वहाँ जॉब है और वो सब कुछ यहाँ छोड़ के नहीं आ सकते। तो हर किसी के मसले मसाइल होते हैं, तो इसलिए हम उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी बहन को मिस करते हैं। और यहाँ सब चीज़ें जो रोज़ के साथ होती हैं, सैलेड वैलेड एवरीथिंग जो है रेडी हो गई। और कस्टर्ड में हम लोग ने मीठा बनाया था और मीठे के अंदर हमने जो है वो फ्रूट्स और केक और ये सब चीज़ें डाल दी थी और बहुत ही मज़े का मीठा बना था। और इसके अलावा मेरे भाई की जो है वो अपनी कैटरिंग है, तो मेरे भाई भी कैटरिंग से जो है वो फ्रूट ट्राइफल और ज़र्दा और ये सब चीज़ें लेकर आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा जो है वो मीठा हो गया था। और यहाँ सब ने जो है वो ब्रोस्ट वगैरह खाना स्टार्ट हो गए और ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे थे और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए थे। तो फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो ये मैंने उनके लिए प्लेट बनाई है और मेरे हस्बैंड जो है अब वो ब्रोस्ट खाएंगे। और ये ज़र्दा आप देख सकते हैं और ये फ्रूट ट्राइफल, ये सब सारे मीठे तीनों जो घर में बना था और जो बाहर से आए थे, सब बहुत बहुत ही मज़ेदार मीठे थे। और बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा गेट टुगेदर कि सब बहन भाई एक जगह हम मिल जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और मेरे अब्बू हर 10-15 दिन में ऐसा एक गेट टुगेदर रखते हैं जिसमें सब जो है मिल जाते हैं। और यहाँ अरशद भाई बेचारे बर्तन धो रहे हैं क्योंकि हाथ के हाथ पहले तो हमने मेड को बुलाया था, वो हमारे घर के करीब ही रहती है जो अम्मी घर काम करती हैं, दोनों मेड्स को। तो लेकिन फिर वो 10 बजे 10:30 बजे चली गई थी। तो फिर अरशद भाई जो है वो हाथ के हाथ बर्तन धो रहे थे इस वजह से कि फिर वो बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो फिर बाद में मसला होता है। और फिर मिडनाइट में सबको फिर भूख लग गई थी क्योंकि सबने 10 साढ़े 10 का खाना खाया हुआ था।
तो फिर यहाँ एटलीस्ट यहाँ मेरे ख्याल से 5 बज रहे होंगे आई थिंक सो। तो हमने बिरयानी मेरी भाभीयों ने मिलके मतलब बिरयानी बना ली थी, और हम यहाँ बिरयानी बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये सुबह आई थिंक सो 8 बजे का 8 बजे का टाइम हो रहा है, और सब को हो रहा है कि कहीं नाश्ते पे चलो लेके। और मेरे भाई वगैरह पहले मना कर रहे थे कि नहीं यार, घर में ही जो है कुछ ना कुछ पूरी हलवा या पराठे या मतलब कुछ भी मंगा लो, और ब्रेड या अंडे वगैरह कर लो। तो फिर हमने बोला नहीं नहीं नहीं, सब बाहर चलते हैं, और इतना हैवी खाने का किसी का मूड नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने बोला चलो हम कहीं चलते हैं। फिर हम मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए जो है वो रेडी हो गए। और यहाँ मेरे प्यारे प्यारे भतीजे भतीजियाँ सब जो है हाय हेलो और ये कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको नज़र न लगाए, मेरे बहन भाइयों के बच्चों को, सब बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और फाइनली सबका मूड हो गया कि चलो बाहर ही चलते हैं। और अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली सब हमेशा आप लोग कभी बाहर भी जाओ, खाओ पियो मज़े करो। तो बस यहाँ सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। और यहाँ सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और फाइनली हम सब ने डिसाइड किया कि हम मैकडॉनल्ड्स पे नाश्ता करेंगे। और जब हम मैकडॉनल्ड्स पहुँचे तो हमें पता चला कि अभी मैकडॉनल्ड्स जो है वो ओपन होने में आधा घंटा है। तो मेरे भाई ने कहा कि चलो हम सब जब तक थोड़ी देर सीवीओ की थोड़ी हवा खाते हैं। और काफ़ी मतलब हम जब बहुत छोटे थे तो हम लोग सीवीओ वगैरह कभी आया करते थे। और फिर हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ पहले प्लान्स होते थे कि सीवीओ को एक बहुत चीज़ समझा जाता था कि सीवीओ जाना है, ये करना है। अब तो सीवीओ कोई जाता ही नहीं है। और यहाँ आए, इतनी फ्रेश हवा, इतना दिमाग की सुकून मिला। और लोग बोलते हैं कि जो है इधर पानी में जो है वो पैर डालो तो बहुत बलाएं दूर होती हैं। तो मेरी भतीजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और सबको लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा नज़र वज़र लग गई है। तो फिर हमने यहाँ जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं हमने उसमें अपनी भतीजी को बिठाया, और उसके साथ मेरी भाभी बैठ के गई और उसको पानी जो है वो डलवा के लेकर आ गई। और फाइनली आधा घंटा ऐसे ही हमारी सीवीओ पे गुजर गया था। और फिर फाइनली हम मैकडॉनल्ड्स आए तो मैकडॉनल्ड्स खुल गया था। तो यहाँ हम लोग डिसाइड करें कि हमें क्या ऑर्डर करना है, और बस जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर सब जो है वो फूड को एंजॉय करेंगे। तो बिरयानी खाने के बाद वैसे भी सबका इतना हैवी हो रहा था तो सबने डिसाइड किया कि मैकडॉनल्ड्स ही आ जाए। और यहाँ सबने अपनी अपनी टेबल्स बना ली थी। एक टेबल मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे थे, यहाँ मेरी छोटी बहन और उनके बच्चे और मेरे बहनोई हैं। ये मेरी दूसरी छोटी बहन और बहनोई हैं और उनकी एक बेटी है प्यारी सी। और ये मेरी भाभी हैं और मेरे भाई, ये इन्होंने अपनी टेबल बनाई थी जिसमें इनके बच्चे हैं। और वो कॉफ़ी हर किसी की टेबल पे जाके जो है वो कॉफ़ी सर्व करें एंड में। और ये मेरे बड़े भाई और भाभी, उनके बच्चे हैं और यहाँ उनको कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। और ये मेरी बहन है और मेरी भाभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग। तो यहाँ सबकी टेबल्स जो है वो अलग अलग हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि इधर इतनी चेयर्स 4 to 5 चेयर्स होती हैं, तो मुश्किल है कि सब एक साथ बैठ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस यहीं तक का मेरा व्लॉग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।